हेलो दोस्तों, चाणक्य एकेडमी की संधि का दूसरा क्लास आज रहेगा। जो है आज स्वर संधि को ख़त्म किया जाएगा। एक क्लास हुआ है जिसमें हम लोग 2 संधि पढ़े हैं, दीर्घ को और गुण को। आज बचा है 3, वृद्धि, यण और आयादि। इसको ख़त्म करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ तक हम लोगों का 2 स्लाइड हुआ था। हम लोगों का इसको बेसिक जाने थे। बेसिक के बाद इसके बाद हम लोग जाने थे क्या, जाने थे दीर्घ संधि। इसमें थोड़ा बहुत पढ़े थे। दीर्घ के बाद देखे थे हम लोग क्या, गुण। गुण संधि में हम लोग पढ़े थे क्या, दूसरे या तीसरे वर्ण पे क्या होना चाहिए, ए या ओ की मात्रा होनी चाहिए। इसका एक ट्रिक आप और जान सकते हैं। गुण संधि का क्या होता है देखिएगा। गुण संधि का एक ट्रिक और आप जान सकते हैं यहाँ से। गुण का मतलब नाम। गुण का मतलब क्या, गुण का मतलब नाम। आप नाम ले लीजिए, नाम। नाम से देखिए इसमें नरेंद्र, सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, सत्येंद्र, नरेश, भारतेंद्र, रमेश, महेश। उसके बाद गुण का मतलब आप एक चीज़ और जान सकते हैं। गुण का मतलब एक चोटी, एक मात्रा, एक चोटी, एक मात्रा। गुण का मतलब, गुण का मतलब, गुण का मतलब क्या, गुण संधि का मतलब कि एक चोटी, एक चोटी यानी एक मात्रा। एक चोटी का मतलब कि एक मात्रा। यहाँ पे एक चोटी, एक चोटी, एक चोटी, सब में आपको एक चोटी मिल जाएगा। कहीं पे भी देखिएगा दूसरे या तीसरे वर्ण पे आपको एक चोटी मिल जाएगा। गुण का मतलब नाम। आप 2 चीज़ याद रख सकते हैं। एक गुण का मतलब क्या, नाम, और एक और ट्रिक है इसका, गुण का मतलब एक चोटी। गुण का मतलब क्या, गुण का मतलब आप एक चोटी से याद रख सकते हैं। गुण का मतलब एक चोटी। यहाँ तक तो हमारा हुआ था। अब चलिए हम देख लेते हैं गुण के बाद क्या आएगा। गुण के बाद हम लोगों का आएगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि एकदम आपको आसान। इसमें तो कुछ नहीं याद रखना है, बस आप ये जानिए, ये तो मान लीजिए कि उसका है नियम। आप ट्रिक जानिए, बस आप इतना जानिए कि बस डबल मात्रा। हम लोग गुण में पढ़े, गुण में पढ़े एक चोटी, एक चोटी। आप वृद्धि में पढ़ लीजिए, वृद्धि में पढ़ लीजिए आप डबल चोटी, डबल चोटी। बस कुछ नहीं करना है आपको। आप वृद्धि में बस पढ़ लीजिए डबल चोटी। आपको क्या करना है, वृद्धि में बस जानना है कि हमको कहीं भी अगर डबल चोटी आ जाए, यानी डबल मात्रा हमको कहीं भी दिख जाए, डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल चोटी, 2 चोटी, कहीं भी दिख जाए, शब्द के किसी भी शब्द पे दिख जाए हमको डबल चोटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। यानी एकाएक, माताएक, बीच में दूसरे तीसरे वर्ण पे लोग कैसण, हितैषी, शैक्षिक, दिनैक, तत्रैव, सदैव, डबल चोटी, डबल चोटी, डबल मात्रा, डबल मात्रा। क्या कर सकते हैं आप, कर सकते हैं डबल मात्रा। गुण का मतलब डबल मात्रा, डबल मात्रा यानी डबल चोटी, डबल चोटी। गुण का मतलब वृद्धि का मतलब डबल चोटी, गुण का मतलब एक चोटी। ठीक। तथैव, तथैव, वसुधैव, माहेश्वर्य। उसके बाद क्या हो जाएगा, वधैव, धनैश्वर्य, अघौ, जलौस, जलौध। एक है परमौजस्वी, परमौजस्वी, प्रमोद, महोज, महोदार्य, वनौषध, महाौषध, परमौदार्य। ये सब का है, गंगौध, बिंबोक आदि। ये सब किसके, ये सब हमारे वृद्धि संधि के उदाहरण है। वृद्धि मतलब क्या, वृद्धि मतलब आपको क्या रखना है, डबल चोटी याद रखना है। गुण का मतलब एक चोटी, गुण का मतलब एक चोटी, वृद्धि का मतलब डबल चोटी। डबल चोटी का मतलब क्या, आप इतना जानिए कि वृद्धि मतलब क्या, हमको 2 मात्रा, किसी भी शब्द के दूसरे तीसरे वर्ण पे क्या आ जाए, 2 मात्रा आ जाए, डबल चोटी, डबल चोटी। बस आप इतना याद रखिए, सब पे आ जाएगा, आपको सब पे दिखेगा इसके उदाहरण में। वृद्धि का मतलब डबल चोटी, गुण का मतलब एक चोटी। बस चलो आइए देखते हैं अगली संधि। अगली हम लोगों का यानी हो गया क्या, वृद्धि। वृद्धि के बाद हम लोगों का क्या, वृद्धि के बाद हम लोग देखेंगे क्या, यण संधि। वृद्धि में बस याद रखना है यही कि बस कभी भी कहीं भी डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल चोटी। वृद्धि में डबल चोटी, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। वृद्धि में डबल। अगला हो जाएगा यण संधि। यण संधि, यण संधि में देखिएगा इसका एकदम आसान ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये तो हमारा नियम है, नियम बस इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा। यहाँ से हम ट्रिक देखिएगा, वही चीज़ है। ट्रिक क्या है, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में य व र, क्या ध्यान देना है, यदि किसी शब्द में य व र के पहले कोई आधा वर्ण अथवा
किसी शब्द के मध्य में त्र आया हो, यानी कह रहा है कि किसी शब्द के पहले यानी य व र के पहले कोई भी आधा वर्ण आएगा और कोई भी आधा वर्ण अथवा किसी शब्द के मध्य में यानी बीच में त्र आया हो तो वह शब्द प्रायः यण संधि होता है। बस आपको याद यही रखना है कि य व र यानी य व र के पहले कोई भी आधा वर्ण आए, चाहे उसके लास्ट में हो, चाहे शुरू में हो, चाहे बीच में हो, कहीं भी हो, उससे मतलब नहीं है, वो हमारा यण संधि होगा। और शब्द के बीच में अगर कहीं आपको त्र दिख जाए तभी भी हमारा क्या होगा, तभी भी हमारा यण संधि ही होता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, उदाहरण में हमारा क्या है, इसमें उदाहरण देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, कलर थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, कलर बदल लें। देखिएगा उदाहरण में थोड़ा सा और मोटा कर लें, थोड़ा सा कर लें कलर को। प्रत्यक्ष, यहाँ देखिए प्रत्यक्ष, ये य के पहले य है, इसके पहले हमारा आधा वर्ण आ जाएगा, कोई भी हो, क ख ग घ च छ या कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, हमारा यण संधि हो जाएगा ये, यानी प्रत्यक्ष में य के पहले आधा हमारा त आया है, अभ्यंतर में य के पहले आधा भ आया है, अत्यंत में य के पहले आधा तो आया है। व्यंजन, य के पहले आधा वो आ गया। पर्यटन, यहाँ पे पर्यटन में य के पहले आधा रो आया है। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, आपको बहुत काम करेगा, हेल्प करेगा। यानी जब भी हमारा जो रे उड़ंतुआ र है, जिसको हम लोग रेफ र बोलते हैं, अगर किसी शब्द पे बोला जाता है, उसके अगले वर्ण पे, जिस वर्ण पे बोला जाता है उसके अगले वर्ण पे लगता है। जैसे पर्यटन, हम ये उड़ंतुआ र को कहाँ बोल रहे हैं, प पे बोल रहे हैं, लेकिन लगा है किस पे, य पे लगा है, उसके अपने अगले वर्ण पे लगा है। जहाँ पे बोला जाता है वहाँ पे नहीं लगता है, उसके अगले वर्ण पे लगता है। जब उसको नीचे उतारेंगे, इसके कंधे पे बैठा है, जब इसको नीचे उतारेंगे तो इसके पहले यानी उस वर्ण के पहले उतर जाएगा, यानी प आधा र हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा बीच में। तो यहाँ पे य के पहले आधा र लगा है, प्रत्यय पर य के पहले आधा त लगा है, इत्यानुसार य के पहले आधा त लगा है, प्रत्यंग में य के पहले आधा त लगा है। पर्यंत में यहाँ पे भी वही हाल है, यहाँ पे हो जाएगा जब उतारेंगे इसको इसके ऊपर से, तो यहाँ पे भी आधा र लगा है। यद्यपि नहीं है, यद्यपि है, यद्यपि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ में ये हमारा क्या है, यहाँ पे य है, य में य के पहले आधा द लगा है, य के पहले आधा द लगा है, यद्यपि है, ये यद्यपि लिखा गया है। अत्यधिक, टाइपिस्ट मास्टर हमारे गुलशन ने गलती कर दिया है, सो के कभी टाइपिंग करने लगते हैं। अत्यधिक में क्या हो जाएगा, य के पहले आधा द लगा है। इत्यादि में तो के पहले य के पहले आधा त लगा है। अत्याचार, उसी तरह उपयुक्त में य के पहले आधा यहाँ पे र लग गया है। अति उत्तम य के पहले आधा त, न्यून य के पहले आधा न, व्यूह य के पहले आधा व, ए दिवागमन यानी य के पहले आधा व। ये हमारा बस ये याद रखना है कि य व र, यानी य व र के पहले कोई भी आधा व्यंजन आ जाए, आधा वर्ण आ जाए, चाहे आपको बीच में हो, चाहे आपको क्या है शुरू में हो, उससे मतलब नहीं हो, चाहे आपको लास्ट में हो। बस देखिए कि य व र के पहले आधा कोई भी वर्ण आ जा रहा है तो हमारा यण संधि होगी। आपको एक भी और देखना है कि अगर किसी शब्द के बीच में हमको त्र दिख जा रहा है तभी भी यण संधि होगी। जैसे मान लीजिए आप देख लीजिएगा, सब ए क्या है, अभ्युदय, अत्युक्ति, प्रत्येक य के पहले आधा त, व्यवहार य के पहले आधा व, ये सब क्या है हमारे यण संधि है। पर्यावरण य के पहले आधा र यहाँ पे लगा है। अध्यापक में य के पहले आधा ध लगा है। कोई भी य व र के पहले बस हमको याद रखना है कि कोई भी आधा वर्ण आ जाए तो हमारा क्या होगा, यण संधि होगा। उसके बाद देख लीजिएगा एक तरह वाला, तरह का उदाहरण क्या है, जैसे पित्रादेश, किसी भी शब्द के बीच में तरह आ जाए तो हमारा यण संधि। पित्रादेश, मात्रादेश, त्र, ये मात्राज्ञा, त्र, पित्राज्ञा, ये मात्रानंद, मातृक्षा, पितृक्षा, पित्रानुमति, मात्रानुमति आदि। ये उदाहरण यही हैं मेन, यही यहाँ से आते हैं तरह वाले, ये बार बार पूछ लिए जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा यण संधि का सबसे आसान तरीका, ट्रिक, सबसे पकड़ने का आसान ट्रिक। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि य व र के पहले कोई भी आधा वर्ण आ जाए, चाहे शुरू में, लास्ट में, बीच में, कहीं भी आ जाए तो हमारा यण संधि होगा। और किसी शब्द के बीच में आपको तरह दिख गया तभी भी हमारा यण संधि होगा। चलिए, आपको यहाँ से क्लियर हुआ ये संधि। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सी संधि हमारी आगे है, हमारी क्या। चलिए आइए देखते हैं स्वर संधि का अगला भेद, अंतिम भेद, पांचवा आयाद भेद। आयाद इसका स्वर संधि का मतलब लास्ट है, पांचवा।
अयाद स्वर संधि। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको ये रखना है कि बस ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो आपका आय आय आओ आओ हो जाता है। ये सब नियम है, इसको छोड़िए। आप ट्रिक देख लीजिए, यदि किसी संधि में कोई शब्द ऐसा आता है जिसके सभी वर्णों में अ लगाओ, एक थोड़ा सा ट्रिक हो जाता है, वो अयाद संधि होता है। दूसरा देखिएगा, जहाँ से विच्छेद हो वहीं पर अय आय औ आओ आए तो हमेशा अयाद संधि होती है। मतलब जहाँ पे विच्छेद हो वहीं पे हमारा अय आय औ आओ आए तो हमारा ये क्या होती है, अयाद संधि होती है। अब सबसे अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट हम इसको देंगे, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, तीसरा ट्रिक, यही हमारा मेन है, इसको बस आप याद रख लेंगे तो हमारा अयाद संधि जो है कि पकड़ में आ जाएगी। ये हो जाएगा क्या, यदि शब्द के बीचों बीच य व दिखाई दे, शब्द के बीचों बीच क्या दिखाई दे, शब्द के बीचों बीच य व दिखाई दे, बस हमको अयाद संधि में यही पकड़ना है कि शब्द के बीचों बीच कोई भी शब्द दिया है इसको बीचों बीच य और व दिखाई दे तो वह अयाद संधि होता है, वह शब्द क्या हो जाएगा, अयाद संधि। जैसे उदाहरण देख लेंगे, नयन यह दिख गया, शयन यह दिख गया, चयन यह दिख गया, नायक यह दिख गया, गायक यह दिख गया, सायक यह दिख गया, दायक यह दिख गया, गायन यह दिख गया, शायर यह दिख गया, विनायक न दिख गया, न विनायक यह दिख गया, नहीं यह विनायक यह दिख गया, विधायक यह, नायिका नायिका, गायिका, पवन भवन, ये सब क्या हो जाएगा, हवन य वो क्या हो जाएगा, वो दिख गया, वो पवन में वो, भवन में वो, हवन में वो, पावक में वो, भावक में वो, धावक में वो, ये भावन में वो। मतलब आपको देखना है किसी शब्द के बीचों बीच य वो दिख जाए, यानी अयाद संधि के लिए क्या दिखना है, यानी किसी शब्द के बीचों बीच हमारा क्या दिख जाए, य और वो दिख जाए तो हमारा क्या होगा, अयाद संधि होगा। ये सब में आपको दिख जाएगा, सबके बीच बीच में य या वो दिख जाएगा, य और वो, ठीक ना। ये हमको याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। यदि किसी शब्द के बीचों बीच हमारा य और वो दिख जाए हमारा क्या हो जाएगा, अयाद संधि हो जाएगा। ठीक, एक बार हम देख लेंगे, बस शुरू से आपको दिखा दे रहे हैं, 2 सेकंड लगेगा। 2 सेकंड में क्या है, ये हमारा जो है कि संधि का ये बेसिक सब नियम है। हमारा संधि का यानी शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है, दो निकटवर्ती वर्णों की परिभाषा हो गया। यानी संधि का मतलब होता है ध्वनियों का मेल, समास का मतलब होता है शब्दों का मेल, संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम लोग ऊपर कन्फर्म किए हैं, इसके 5 भेद। स्वर संधि ये परिभाषा हो गया, प्रकार 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि होता है, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। ठीक, इसको हम लोग ऐसे पढ़ लिए हैं, यानी इसमें पहला दीर्घ संधि में ऐसे पढ़ लिया है, इसको बस ये सब मिलेगा तो बड़का बड़का बन जाएगा, यानी आ बन जाएगा, ई बन जाएगा, ऊ बन जाएगा। ये बड़का ये छोटका से बड़का मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा। ट्रिक में हमको बस इतना जाना है कि हमारे किसी भी अगर शब्द में हमारा क्या मिल जाए, यानी किसी भी शब्द के दूसरे अथवा तीसरे वर्ण पे हमारा आ जाए, बड़की ई आ जाए, बड़का ऊ आ जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा शब्द क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे स्वार्थी आ गया है, देवागमन आ गया है, धर्मात्म में आ गया है, ऐसे हो जाएगा। दिवाले में आ गया है आपको, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वर दीर्घ संधि हो जाएगा। उसके बाद बड़की हमारा क्या, ई बड़ी वाली ई, हरीश महिष ये सब, प्रतीत अतीव कविंद ये सब आ गया है आपका। उसके बाद हमारा ऊ, ये आ गया हमारा ऊ, भानुदय, लघुत्तर, विधुदय, मधुत्सव, लघुर में ये सब हमारा गुरुपदेश ऊ आ गया है। ठीक ना, ये हो गया। इसमें हमारा, इसमें गुण संधि में हम ट्रिक रख लेंगे। गुण संधि के लिए बस हमको याद रखना है एक चोटी याद रखिए, एक चोटी यानी एक मात्रा, बस आपको कहीं एक दिख जाए, ये वाली मात्रा कहीं दिख जाए, एक मात्रा दिख जाए। गुण का मतलब नाम भी होता है, आप नाम से देख लीजिएगा। इसमें नाम के उदाहरण ज़्यादा आते हैं, जैसे सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, सत्येंद्र, सब नाम आपको आ रहे हैं। ठीक, आपको हर जगह आपको एक चोटी दिखेगा, एक चोटी दिख जाए कहीं भी तो आप मार दीजिएगा। बीच में आपको दिख जाए एक चोटी, बीच में आपको एक चोटी दिख जाए, बीच में आ जाएगा। अगली संधि, अगली देख लीजिएगा, वृद्धि में बस आपको याद रखना है डबल मात्रा, कुछ नहीं याद रखना है। क्या रखना है, डबल मात्रा, डबल चोटी। आपको इसमें याद रखना है कि हमारे बीच में कभी भी शब्द के बीच में डबल चोटी यानी डबल मात्रा आ जाए, ये हमको डबल मात्रा आ जाए। वृद्धि में बस डबल मात्रा, कुछ नहीं याद रखना है, डबल मात्रा आ जाए यानी डबल चोटी आ जाए तो हमारी वृद्धि संधि। जैसे क्या आ जाएगा, जैसे मताय, कहता, लोकाय, हितैषी, स्वैच्छिक, डबल मात्रा, दिनय, तत्रय, ये सब क्या है यहाँ पे डबल मात्रा, डबल चोटी आपको हो जाएगा क्या, वृद्धि। अगले देख लीजिएगा, अगला हो जाएगा यण संधि में हमारा देखना है बस ये कि यानी य व र के पहले कोई भी आधा वर्ण आ जाएगा, यानी कोई भी आधा वर्ण आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यण संधि। जैसे प्रत्यक्ष, य के पहले आधा त, अभ्यंतर या के पहले आधा तो। एक और है कि यानी किसी शब्द के बीच में हमारा त्र आ जाएगा तभी भी क्या हो जाएगा हमारा, त्र भी आ जाएगा तभी भी हमारा हो जाएगा यण संधि। जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा ये मात्रानंद, मातृक्षा, ये पित्रादेश, मात्रादेश,
मात्रा ज्ञा ये हो जाएगा। और इसके बाकी उदाहरण आप देख ही लिए हैं। अगला देख लीजिएगा हमारी आयात संधि। आयात संधि में आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको ये सब देख लीजिएगा। ये पहला दूसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रिक में। ये हमारा तीसरा सबसे अच्छा है। तीसरा में ये है हमारा कि इसमें बस शब्द के बीचों बीच देखिए य और वो आपको दिखाई दे तो मार दीजिए आयात संधि। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी देख सकते हैं कोई शब्द ऐसा आता है जिसमें सभी वर्ण में अ लगा हो। जैसे मान लीजिए कि नयन, इसमें अ लगा है, नयन, शयन, ये सब। चाहे आप इसको याद रखिएगा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पढ़ा जाएगा। नयन है, शयन है, बीच में हमारा यह दिख गया, यह दिख गया, यह दिख गया, यह दिख गया। आपको किसी के बीच में वह दिखेगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए पवन है, भवन है, हवन है, पावक है, ये सब में वह दिख जाएगा। आपको बीचों बीच में अगर किसी शब्द के बीचों बीच में य और वह दिख गया तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अयाल संधि हो जाएगा। चलिए संधि का, स्वर संधि का पांचों भेद खत्म हुआ, स्वर संधि का पांचों भेद खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि ट्रिक के माध्यम से, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, स्वर संधि। स्वर संधि तो पढ़ लिए, व्यंजन संधि। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। उसके बाद पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग यानी संधि के जो 3 हमारे भेद हैं उसको हम लोग एक पढ़े, अभी 2 बाकी हैं हमारे। क्या बाकी हैं, व्यंजन बाकी है, व्यंजन बाकी है, और उसके बाद विसर्ग बाकी है, विसर्ग संधि। इसको हम लोग देख लेंगे आसानी से। चलिए संधि का ट्रिक जो है कि स्वर संधि का खत्म हुआ। बस इतना ही। जो भी क्लास में त्रुटियां होगी मैं माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से, उसको आप लोग बताइएगा कमेंट में। ओके।